अथ सत्यार्थप्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हम स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ाते हैं। आगे आता है वसु शब्द, 35 नंबर में है। वस निवासे, इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। वसन्ति भूतानि यस्मिन्, अथवा यह सर्वेषु वसति स वसु ईश्वरः, जिसमें सब आकाश आदि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। तो आज हमने जाना परमात्मा का नाम वसु है। वसु माने वसाने वाला। तो जो हम सबको वसाता है अथवा हम जिसमें वसते हैं वो वसु है। तो परमात्मा का नाम तो वसु है ही। इसमें कहा ना, यह सर्वेषु वसति, जो सब में वसता है, अथवा वसंती भूतानि यस्मिन्, जिसमें सब वसते हैं। तो कौन है? परमात्मा है। हम सब उसमें वसते हैं और वो हम सब में वसता है। तो इस प्रकार से परमात्मा का नाम वसु भी है। और 8 वसु होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। ये भी 8 वसु हैं। जहाँ हम पृथ्वी वसते हैं वो वसु, बाकी हमको वसाने में सहायक हैं वो भी वसु हैं। तो जो हमको वसाने में सहायक हैं अथवा जिसमें हम वसते हैं वो वसु कहलाता है। ऐसे परमात्मा हम सबको वसाता है और हम सब में वसता भी है, तो परमात्मा का नाम भी वसु है। तो आज हमने जाना कि परमात्मा का नाम वसु है, क्योंकि वो हम सबको वसाता है। और आकाश आदि सब भूत भी उसमें वसते हैं। हाँ, जितने ब्रह्मांड में देख रहे हैं वो सब पदार्थ उसमें ही वास कर रहे हैं। तो सबको वसाता है और खुद सब में वसता है, इसलिए परमेश्वर का नाम वसु है। ये हमने आज जाना। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। तो बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है हमारा ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या में। आज हम पहुंच गए हैं, जैसा कि आप सभी स्वामी जी को सुन रहे थे, कि वसु शब्द पर। तो मैं इसको पूरे को काव्य में कहती हूँ, और वसु का तो अर्थ ही होता है बसाने वाला और बसने वाला। तो कहा बसंती भूतानि यस्मिन्, जिसमें सब आकाशादि भूत बसते हैं, अथवा यह सर्वेश भूतेषु वसति, जिसमें सब जो सब में वास करता है। तो वह कौन है? स वसु ईश्वर, अर्थात वह वसु ही ईश्वर है, अर्थात वह ईश्वर ही वसु है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है, जिसमें सभी आकाश आदि जल थल गगन, जल थल अगन, गगन अगन इसको कहते हैं ना 5 भूत। क्या क्या? भूमि, जल, अग्नि, भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तो ये हो गए। और सूर्य, चंद्रमा और जितने भी नक्षत्र हैं, तो ये सारे के सारे ये 8 हो गए। तो ये 8 वसु जिसके भीतर बसते हों, और जो इन 8 वसुओं में बसता हो, है ना। और दूसरा बात, जो सभी भूतों में, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, भूत प्राणी को भी कहते हैं, और भूत इन जड़ पदार्थों को भी कहते हैं। सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत कहते हैं ना, ये आकाश आदि को स्थूल भूत कहते हैं ना। तो इस प्रकार से ये जो सारा संसार बना हुआ है, ये भूतों से बना है, प्रकृति से बना है। तो स्थूल और सूक्ष्म भूतों से बना है ये। तो इसमें भी वो परमात्मा बसा हुआ है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने से। ठीक है। और उस परमात्मा में भी ये सारे भूत बसे हुए हैं, चाहे चेतन आत्माएं हों अर्थात प्राणी हों, या फिर ये हों आकाश आदि भूत, ये सभी उसके भीतर बसे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या निकला? जो सबके भीतर रहता है और जिसमें सब रहते हैं, वो कौन हो गया? वसु हो गया। तो इस प्रकार से हमको जानना चाहिए, जिसमें सब भूतों का वास, और जो करता भूतों में वास, और जो करता भूतों में वास, अतः वसु कहलाए वो प्रभु, क्योंकि वसु मतलब है वास, क्योंकि वसु मतलब है वास। कुछ लोग भूत समझते हैं, कोई भूत भूत होता होगा, कोई ऐसी चीज़ समझते हैं, ऐसा जैसे कोई मनुष्य होता है ना डराने वाला, ऐसी कोई भूत होता होगा। तो भूत का मतलब तो भूतकाल भी होता है, जो बीत गया। जो बीत गया उससे डरना क्यों? और जो अगर तुम व्यक्ति को कहते हो तो उससे क्यों डरना? व्यक्ति तुम्हारे सामने ही है, ठीक है, तुम उससे शक्तिशाली बनो तो डर वैसे ही नहीं लगेगा।
और रही बात जड़ भूत, अगर तुम मानते हो तो भी उनसे कोई डर नहीं है। फिर उनसे डर नहीं क्यों, वो कर नहीं सकते तुम्हारा कुछ जड़ होने से। तो भूत के तो शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है वो चर अचर सभी तत्वों की बात की जा रही है कि सब उस परमात्मा के भीतर पड़े हुए हैं। चाहे जड़ पदार्थ हों, चाहे चेतन पदार्थ आत्माएं हों, वे सभी उस परम चैतन्य के भीतर पड़े हुए हैं। और उन सभी में वो परमात्मा भी समाया हुआ है। जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है, ठीक इसी प्रकार से उस परमात्मा में ये सारा संसार भरा हुआ है। परमात्मा सब में ओतप्रोत है, नीचे भी, ऊपर भी, बाहर भी, आगे भी, पीछे भी, है ना, सभी दिशाओं में। कोई जगह, कोई स्थान उससे रिक्त है ही नहीं। तो इस प्रकार सब में जो रहता है और सब में सबको जो रखाता है, अर्थात जो सब उसमें वास कर रहे हैं, वो सब में वास कर रहे हैं। इसीलिए उस परमात्मा का नाम वसु है। जड़ पदार्थ भी वस होते हैं, जल थल अग्नि पवन आकाश, सूर्य चंद्र नक्षत्र सभी ये कहलाते वसु अष्ट पदार्थ, कहलाते वसु अष्ट पदार्थ। ये सूर्य चंद्र नक्षत्र जल थल अग्नि पवन आकाश, ये 8 वसु कहलाते हैं। इनको भी हम वसु ही कहते हैं, क्योंकि सभी के भीतर ये बसे हुए हैं और सब में सब इसी के भीतर बसते हैं, इसलिए ये भी वसु कहलाते हैं। हमारे भीतर जल तत्व भी है, थल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, पवन तत्व भी है, आकाश तत्व भी है। सूर्य चंद्रमा भी हमारी आंखें बनी, मन और मन बन करके बैठे हुए हैं। समस्त ये जितने भी नस नाड़ी पर्वत, सारा पिंड पूरा ब्रह्मांड का ही तो प्रतिरूप है, ब्रह्मांड का ही तो पूरा नक्शा है, मैप है, बस ये समझ लो इसको। तो सारा इसके भीतर भी और सारा इसके बाहर भी है, हम सब इसके भी पड़े हुए भी हैं इसमें। तो इसीलिए भी इन 8 वसु जड़ पदार्थों को भी वसु कहते हैं, और परमात्मा का भी बसाने के कारण और बसने के कारण वसु नाम है। जान वसु ईश्वर को यहाँ पर, लेकिन इस मंत्र में जो बात बताई जा रही है, यहाँ बात नामों का प्रकरण चल रहा है। कौन किसके नामों का, तो ईश्वर के नाम का। तो कहा जान वसु ईश्वर को यहाँ पर, उसकी शरण में हम वस जाएं, बाहर भीतर सभी जगह जब चाहें जहाँ से उसको ध्याएं, जब चाहें जहाँ से उसको पाएं। जब सब जगह, कोई जगह खाली नहीं, तो जहाँ भी हो वहीं से उसको प्राप्त कर लो, उसकी अनुभूति कर लो। क्योंकि एक स्थान पर तो वो है नहीं हमारी तरह कि जैसे हम कहीं जाएंगे तभी किसी से मिलेंगे। उससे तो कहीं भी मिल लो आप, कमरे के भीतर भी मिल लो, कमरे के बाहर भी मिल लो, भारत में भी मिल लो, अमेरिका में भी मिल लो, कहीं भी मिल लो और किसी भी समय में मिल लो। उसका दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, वो हर समय ऑनलाइन रहता है। वो हम तो ऑफलाइन हो जाते हैं ना बार बार, वो ऑनलाइन बना रहता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि ऐसा वसु परमात्मा सोचो कि उसको हम कहीं से, कैसी उसने हमको छूट दी हुई है कि हम कहीं से उसको प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय में प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी स्थान में प्राप्त कर सकते हैं। अंधेरे में भी प्राप्त कर सकते हैं, उजाले में भी प्राप्त कर सकते हैं उसको, तो वो तो हर जगह पर ही मिल जाता है। हालांकि मिलता उजाले से है, वेद के प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से है, लेकिन अंधेरे से मतलब मेरा यहाँ रोशनी से है कि रोशनी नहीं हो वहाँ भी वो मिलता है, रोशनी हो वहाँ भी वो मिल जाता है। तो कहीं भी मिल सकता है। लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं उसका, तो हम पूरे संसार को प्रलय में जान करके और फिर सोचते हैं कि अंधकार हो रहा है चारों ओर और वह एक परमात्मा और मैं आत्मा, हम दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, इस तरह से लगाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा बसाने वाला परमात्मा जो हम सबके भीतर बस भी रहा है और हमको बसा भी रहा है, तो क्यों नहीं ऐसे परमात्मा की हम शरण में जाएं, उसका नित्य प्रति ध्यान करें और उसको प्राप्त करने का, उसके परमानंद को प्राप्त करने का प्रयास करें। तब जा कर के ये मनुष्य की जो मिली हुई गाड़ी है ये सार्थक होगी। हे नर अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे यह सुंदर गाड़ी, करने को उद्धार। हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार।